पढ़ रहे हैं वो है एपिथेट, ठीक है। इन दोनों के एग्जाम्पल लिख लो। ओके, एपिथेट के एग्जाम्पल आई विल टेल यू टुमारो, अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। एपिथेट एक्चुअली थोड़ा टफ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट और एपिथेट साथ में बताना पड़ेगा मुझे। ट्रांसफर्ड एपिथेट पे क्वेश्चन जो कि टाइगर पोएम में था, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मुझे आंसर अभी कहीं पर एग्जाम्पल मिला नहीं है। सो दैट एपिथेट विल डू टुमारो। फिलहाल के लिए सेनेक्डोश और दूसरा क्या बताया है, मेटोनिमी, ये दो समझ आ गया है। यस मैम। उसका मुझे जब Yes, ma'am. क्लियर डेफिनेशन मिल जाएगा तो मैं उसे भी बता दूंगी, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, आई थिंक ये ओके। कहाँ पर था, कौन से क्वेश्चन पर है? क्वेश्चन नंबर याद है ना किसी को? टू पूरा हो गया था क्या? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर मैम बताओ। ये 11 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। क्वेश्चन मैम आई गेस 11 से करना है। ओके, सबका 11 से ही करना है ना, तो 11 का आंसर बताओ। अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, हेट बॉर्न ऑफ कोल्ड रीजनिंग मेक्स अ मैन, इनसेंसिटिव टू फीलिंग। ठीक है। क्योंकि हेट का मतलब इस पोएम में क्या बनाया, बताया उन्होंने, इनसेंसिटिविटी या इनडिफरेंस। क्लियर है? ओके। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइंस। sarcastic। सरकास्टिक। सार्कास्टिक। कौन कौन एग्री कर रहा है इससे? सार्कास्टिक कैसे लग रही है? मैम क्योंकि वो मैम कह रहे हैं मुझे कि ज्यादा सीरियस लगा। हम्म, अरे बोला है तो जस्टिफाई भी तो करो। मुझे सार्कास्टिक कैसे लग रही इसलिए है? लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पर इज ऑल्सो ग्रेट कह रहे हैं। वेरी गुड। ओके, सो मैम वो इज आल्सो ग्रेट से सार्काज्म कैसे हुआ? ग्रेट पॉजिटिव एट्रीब्यूट है किसी को डिस्क्राइब करने का या नेगेटिव है? जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती करी और तुम कहो शाबाश। पॉजिटिव। अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती करी घर में और ओके तुम कहो मैम। शाबाश, तो क्या हुआ? सार्कास्टिक ही तो हुआ। तो वही है, पूरी दुनिया खत्म करने जा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। तो ये सार्कास्टिक टोन है। चूज द ऑप्शंस दैट करेक्टली सिंबलाइज फायर एंड आइस इन द पोएम। बोलो। फायर के लिए डिजायर्स एंड आइस के लिए इंडिफरेंस। ठीक है, तीन ऑलरेडी दिया हुआ है। फायर का मतलब ग्रीड है, कन्फ्लिक्ट है, फ्यूरी है, एंड देन डिजायर, ठीक है, पैशन। आइस का मतलब इंसेंसिटिविटी, कोल्ड, क्रुएलिटी, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, ठीक है। तो चार दे के चौथा पांचवा हेट्रेड भी हो सकता था। 14 क्वेश्चन पढ़ो एंड देन, अब तो आंसर ही आ गए। 14। अरे बैठे क्या हो, फिर खोला क्यों? दूसरा पीडीएफ ही खोल लेते। 14। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैम। पढ़ रहा हूँ। Pick the option that correctly classifies facts and opinions of the students. I think the poet is right that the world will end in fire.
I think the poet is right in saying the world will end in ice, earth will become frozen. तो तुम्हें ये बी। बताना है कि फैक्ट कौन कौन से सही है और ओपिनियन कौन कौन से सही है। मैम हमें इनको डिवाइड करना है, Yes. फैक्ट्स कौन से ओपिनियंस कौन से। हाँ हम तो बी। हम्म अरे कौन कौन सी चीज है जो जो B. Yes, I कैसे also think B. कैसे मैम क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, कहते हैं कि पोएट मेरे ख्याल से सही है। हम्म एंड मैम जो Poet is बाकी right. दो है वहाँ पे वो सिर्फ बता रहे हैं कि उनके हिसाब से पोएट कन्वे क्या करना चाहते हैं, उनका मतलब क्या है, इसलिए वो फैक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे पोएट इज राइट है, इसलिए वो opinion है। 3 and 4 तुम्हारे हिसाब से फैक्ट है। आई थिंक द पोएट मीन्स दैट हेट्रेड विल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द ह्यूमैनिटी। फोर्थ तो ठीक है, थर्ड कैसे लग रहा है? आई थिंक द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट आई सिंबलाइजेस क्रूएलिटी इंडिफरेंस। मैम मैंने तो ओपिनियंस वाले सिलेक्ट करके बताए। ओपिनियन, ये फैक्ट और ओपिनियन तुम लोग ये बताओ कि बाकी लोग मुझे ये बताए जिसको समझ आया है कि फैक्ट और ओपिनियन तुम लोग क्लासिफाई कैसे कर पा रहे हो इसमें, बताओ। मैम मैंने तो आई थिंक द पोएट इज राइट इन सेइंग, आई थिंक द पोएट इज राइट इन सेइंग, मैम इससे लग रहा है ओपिनियन है मैम कि Yes, आई ma'am. एग्री। करेक्ट। ओपिनियन का मतलब ये है कि आप अपना थॉट दे रहे हो। तो जो 1 and 2 में लाइन देखो क्या लिखा है, आई थिंक द पोएट इज राइट, तो वो अपना ओपिनियन क्या दे रहा है कि हाँ पोएट सही बात कह रहा है। चारों बातें जो है वो पोएम के थ्रू रेफर की गई है, बट पहले दो बातों में ये भी बोला गया है कि पोएट जो है वो सही कह रहा है। तो ये आप अपना ओपिनियन इसमें दे रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी थर्ड में ऑप्शन में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसमें ये बोल रहा है पोएट वांट्स टू कन्वे। अब ये, लेकिन फिर भी 1 and 2 तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि ये ओपिनियन ही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पोएट इज राइट। ठीक है, थर्ड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी ओपिनियन है, बट फर्स्ट एंड 2 तो ओपिनियन है ही। तो 1 and 2 विल बी ओपिनियन। तो बच गए 3 और 4। तो 3 और 4 जो बच गए वो फैक्ट है। समझ गए? लैंग्वेज पढ़ लो। इस तरह का क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज में अगर कोई बोले कि नहीं ऑथर सही बात कह रहा है या ऑथर गलत बात कह रहा है, नहीं आई डोंट अग्री, तो मतलब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। समझ गए? यहाँ पर अगर ये लिखा होता है दैट आई डू नॉट अग्री दैट पोएट इज सेइंग दैट, तो भी ये ओपिनियन हो जाता। 15, मैम सी पार्ट। व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? क्यों भाई, क्यों रहना चाहता है पोएट फायर वालों के साथ? मैम सी पार्ट। Ma'am, option C. सी। Because the lust for the material thing increases quickly. Because love among people is increasing fast. Because hatred among hatred तो possible नहीं, डी ऑप्शन ही। किसको ए लग रहा है? किसको ए लग रहा है? हमें तो बिल्कुल नहीं। आंसर देख के ये किसी तो को ए तो पॉजिटिव नहीं ही लग रहा है? इसका आंसर सी होगा। आंसर की में सही नहीं दिया है, बिकॉज ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लोगों के बीच का प्यार बहुत बढ़ रहा है इसीलिए दुनिया खत्म हो जाएगी। पैशन है बट उससे ज्यादा लस्ट है एंड डिजायर्स है। करेक्ट? तो फायर इज 15 इज सी हियर। ठीक है, आंसर में दिया है ए बट द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द अनदर पार्ट ऑफ इट, जो कि तुम लोगों को ही करना है। 15-20 मिनट से मैंने एक्सरसाइज ग्रुप पर दिया है ना, सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। Okay, so first question. She expects her son. क्या होगा? डी। अरे बोलो कैन रिटर्न। तुम लोग यार। Ma'am, Expect may मतलब return. उम्मीद कर रही है। मैम मे रिटर्न।
मे रिटर्न। उम्मीद कर रही है तो पॉसिबिलिटी है ना यार, तो मे लगेगा, सिंपल है। शी एक्सपेक्ट हर सन मे रिटर्न, पॉसिबिलिटी है क्योंकि उम्मीद कर रही है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, फिर पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट दोनों यूज होता है। प्रेजेंट में मे यूज होता है, पास्ट में माइट यूज होता है। माइट। दोनों दो हो सकते हैं, या तो सी या तो बी। मैम बी। मैम बी। बी है क्योंकि मैम बी। टेंस जिसने पढ़ा है वो समझ पाएगा कि बी क्यों होगा। समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यानी ये है कि पॉसिबल है कि मार्लो शेक्सपियर के लिए प्ले लिखती रही होगी। So might have written. All felt that he. Can be. All felt that he मैम मे बी। माइट बी। might. पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट दोनों ही यूज होते हैं, बट ऑल फेल्ट पास्ट की बात चल रही तो माइट ही लगेगा। इफ यूल कीप योर फंडास क्लियर, आंसर विल ऑलवेज बी क्रिस्टल क्लियर। यहाँ एप्लीकेशन देख रहेगी, जो हमें पता है उससे हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। समझ गए? अगला, ये क्वेश्चन है, यानी एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी परमिशन मस्ट कुड सेंस नहीं बनता है, केवल परमिशन सेंस बन सकता है, इसलिए मे लगेगा। समझ गए? उस टाइम कंफ्यूजन इसलिए थी कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले वाला सेंटेंस इसकी मदर उसे फोर्स कर रही थी कि बाहर जाओ, तो यहाँ मस्ट लग सकता था कि मस्ट आई गो आउट। अब ये आप कहानी खुद ही बना लिया। मेन क्वेश्चन सामने जो दिए है, पता है प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों के साथ में? प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ में ऐसा है कि सिली मिस्टेक करते हो, तो दिस इज अ सिली मिस्टेक। जो क्वेश्चन एकदम इजी होता है, लगता है इतना इजी कैसे पूछ लेगा, ये थोड़ा ना होता। यस यू मे गो। मे गो, ठीक है। शुड गो होगा क्या? नहीं। मस्ट गो होगा क्या? नहीं। मे गो is for granting permission. You may take this. 6. मे। May. Again, must compel नहीं कर रहे, एडवाइस नहीं दे रहे, और क्लियरली पता भी नहीं है, बस इच्छा है, यानी पॉसिबिलिटी है। मे आवर या प्रे के लिए भी मे यूज होता है ना, मे गॉड ब्लेस यू। तो जब हम विश या प्रे करते हैं तब भी मे लगता है। मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे को अच्छे से पढ़ लेना। We eat so that we कैन लिव। कैन। may. This is a famous saying. मैम मगर मे से तो शायद हो गया ना मैम, कैन से तो पक्का ही जिंदा रहेंगे मैम। नहीं मैम। ज्यादा पॉसिबिलिटी। यस मैम। Okay. We eat so that we may live. It is a saying. We cannot change it. It is a saying. We eat so that we may live. Can गलत है। Can का प्राइमरी यूज इज फॉर एबिलिटी। भूल क्यों जाते हो बार बार? ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे तब जब बोलोगे। अगर एमसीक्यू दिया है तो प्राइमरी यूज लगेगा ना मोडाल्स का। ऐसे तो माइट में क्या बुराई है, वो क्या पॉसिबिलिटी को नहीं दिखाता? पास्ट टेंस नहीं है। पास्ट तो एक ही यूज है ना, वरना माइट का तो क्या, आई माइट टेक योर पेन, ये क्या परमिशन नहीं है? प्रेजेंट के लिए भी होता है यूज, ऐसा नहीं है माइट बिल्कुल नहीं होता। अभी बताया मैंने कि मे का माइट पास्ट होता है, इसीलिए पास्ट में यूज कर रहे हो। मे का मतलब परमिशन, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऑलवेज मे। कैन का प्राइमरी यूज एबिलिटी, मस्ट का प्राइमरी यूज कंपल्जन, शुड का प्राइमरी यूज एडवाइस। समझ पा रहे हो? हम अगर हम यहाँ पे सेइंग ना माने, हम रेगुलर सेंटेंस माने तो कैन लग सकता है। कैन सही है, आप बोल सकते हो, आप ये बात बोल सकते हो कि वी ईट सो दैट वी कैन लिव, करेक्ट है, ताकि हम जी सके। बट बोला इसमें में ही जाता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसको याद रखना। ही वेंट देयर सो दैट ही, वो वहां Might. गया। समझ गए मेरे बच्चे? ठीक है भाई, तुरंत ही समझ गए। मे, कैन और शुड ये तीनों ही प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, तो वेंट मतलब एक ही बचा। 9th, शी एडवाइज्ड दैट आई शुड। अब पता है शैल नहीं लग सकता, तो ये तीनों ही लग सकते हैं। शी एडवाइज्ड दैट आई
should. शुड। कर्टेल एक्सपेंडिचर, उसने एडवाइस किया कि मुझे मेरा एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। ठीक है, वैसे शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, ये आप पता है ना। शुड का यूज एडवाइस के लिए भी होता है, बट इट इज ऑल्सो पास्ट ऑफ शैल। वी एंजॉयड द मूवी, यू Should have been there. should have been Should there. have been. अगला यही है, अगला जो यूज है वो यही है शुड का। ठीक है, तुम्हें वहां होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन देयर। 11, मैम ये सेइंग मैंने कभी नहीं सुनी। Same मैम। मैम यस हम मैम। हमेशा if होता है Yes मैम, if सुना है मैम। मैम, ये पर फिर भी Yes. since कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मैम। shall अच्छा मैम ये मैंने भी मान, नहीं किया। चलेगा ना मैम। मान लो कुछ नहीं पता, तो क्या वुड हो सकता है? वुड तो विल का पास्ट होता है, और ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। अभी काम करोगे तो फ्यूचर में पास हो जाओगे, तो क्या वुड लग सकता है? नो मैम। मैम वुड तो नहीं लग सकता। शैल यू वर्क हार्ड, विल यू पास हो सकता है? नो मैम। दोनों फ्यूचर हो जाएंगे। विल यू वर्क हार्ड, यू विल पास होगा? ऐसा तो विल का कोई यूज ही नहीं है। विल का यूज सर्टेनिटी के लिए होता है, आई विल गो। तो बचा क्या? Should. ऐसे कर लो, वैसे नहीं होता तो। अरे विल तो पता है ना, विल और शैल का प्राइमरी यूज इज फॉर डेफिनेट। ही विल गो, ही विल पास, ही विल गेट अ जॉब। इट इज फॉर सर्टेनिटी, यू नो कि इट विल हैपन, इसलिए होता है। और फ्यूचर के लिए होता है, दो ही यूज है। तो विल यू वर्क हार्ड, यू विल पास पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे सेट होता हुआ है इसमें, और ऐसे ही हर जगह होता है। और वुड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वुड का यूज या तो प्रेजेंट में परमिशन के लिए है या पास्ट के लिए यूज होता है, दोनों ही इसमें नहीं हो रहे हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई ought to। ought to, देखिए भाई चीटिंग तो नहीं किया है। ought to कैसे बोल रहे हो? मैम मुझे लगा मस्ट होना चाहिए, और मस्ट का ऑल्टरनेटिव ought to। मस्ट क्यों होना चाहिए? आई टोल्ड हिम दैट मैं अगले दिन नेसेसिटी। जाऊंगा ही जाऊंगा। अच्छा, मैम यहाँ हम पे मुझे ought to जाना पड़ेगा करके। ought to का यूज होता है मॉरल ड्यूटी के लिए। उल्टा लटक के पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में ये। यू ought to obey your parents, you ought to get up early in the morning, जितने सारे अच्छे काम है, ये अगले दिन सुबह निकल जाना बहुत बढ़िया काम है क्या? ought to क्यों लगा रहे हो? मैम should और could तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पास्ट की बात में ले आते यार, ये फ्यूचर में थोड़ा ला रहे हैं काइंड मैम, ऑफ। पर अगर आगे उसे को जाके Yes, करना मैम, है तो इसलिए मैम ought इस to होना चक्कर चाहिए में मैम। ought to। आई टोल्ड हिम दैट, नेक्स्ट डे है तो शुड हैव तो हो नहीं सकता कि मुझे जाना चाहिए था, ये कट गया। ought to का Yes, ये मैम। यूज ही नहीं है। could हो सकता है या should हो सकता है? मैम दोनों आप पास्ट में, मैम वो कैसे यूज हो सकते हैं मैम? अरे भाई, तो could पास्ट में तो नहीं हो सकता, बट should तो हो ही सकता है। should एडवाइस के लिए भी तो होता है, सजेशन के लिए भी होता है। आई शुड गो देयर। तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, हम पता है। खुद को कौन सजेशन देता है? Yes, मैम। आई थिंक आई शुड टेक दिस, देते नहीं हो मॉल में अपने आप को सजेशन, आई एम लाइकिंग दिस, आई थिंक आई शुड टेक दिस। कौन बोलता है ये? खुद को सजेशन कौन देता है? आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव नेक्स्ट डे। अब समझ आया? मैम नहीं। ओके नहीं आया? ओके, वेरी गुड। ought to का देखो फंडा। ought to का मतलब होता है किसी की मॉरल ड्यूटी के लिए, उसका दूसरा मतलब नहीं होता। ought to को पिक्चर से हटा दो, इट कैन नॉट बी देयर। ठीक है, शुड हैव जो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, जिसके लिए आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव टेकन दिस, आई शुड हैव गॉन विद यू, यानी मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। अगले दिन के लिए नहीं हो सकता, पास्ट के लिए शुड हैव यूज हो सकता है, करेक्ट? तो Yes. अगले दिन की बात हो रही तो शुड हैव नहीं हो सकता। कुड यूज हो सकता है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में बोलने में ये ठीक लगता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैंने उसे बताया कि मैं जा सकता था, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नेक्स्ट डे हटा दो तो ये कुड सही है यहाँ पर। आई टोल्ड हिम दैट आई कुड लीव, समझ गए? इसका मतलब है कि मैंने उसे बोला कि मैं जा सकता था, सही है, बट नेक्स्ट डे बोल दिया तो कुड नहीं लग सकता, क्योंकि कुड पास्ट को रेफर करने के लिए लगता है। आई टोल्ड हिम दैट आई कुड डू दिस, समझ पा रहे हो बात को?
Yes, ma'am. Got it. अब बचा क्या? शुड। तो मैंने उसको बोला कि अब मुझे जाना चाहिए, तो आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव नेक्स्ट डे। आप समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. कौन कौन समझ गया? ध्रुव आ गया तुमको? अच्छा, खुद सोच, खुद को लगा और बोल के देखो, आई टोल्ड हिम दैट आई कुड स्विम नेक्स्ट डे, हो सकता है क्या? मैम कुछ तो होता ही पास में। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई कुड स्विम नेक्स्ट डे, हो सकता है क्या? नो मैम। नॉट पॉसिबल। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई कुड स्विम दैट डे, या अर्लियर पास्ट को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट डे लगाते ही पता है कि कुड पॉसिबल नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट शुड। समझ गए? चलो, नहीं समझ आ रहा तो गोला मारो, काटो और बढ़ो आगे। मेक हेस्ट, लेस्ट यू, लेस्ट के साथ हमेशा, लेस्ट के साथ हमेशा Ma'am should not get. शुड लगता है। अरे लेस्ट का मतलब ही नेगेटिव होता है, Ma'am फिर should get. नॉट नहीं लगेगा। ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे। तो लेस्ट के साथ ये रूल है, इतना तो याद कर लोगे। लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। मेक हेस्ट लेस्ट यू, अब शुड के दो ही ऑप्शन है। सिंस मेक हेस्ट लेस्ट का मतलब ही है नहीं तो नॉट की जरूरत नहीं है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट। किसको समझ आ गया? मैम हाँ समझ आ गया मैम। 14। मैम मस्ट। मस्ट। Must. हाँ, अब आगे आगे के सारे सही बोलोगे। शी मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांट, कंडीशनल है तो कंडीशन ये है कि उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शी मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। 15। मैम मस्ट नॉट हैव लेफ्ट। Must not have left. करेक्ट। शुड नॉट लीव का मतलब नहीं है, क्योंकि एज लगाया हुआ है, मतलब रीजन दे रहे हैं। तो शुड नॉट हैव लेफ्ट भी सही हो जाता है इसमें। लेकिन मस्ट मतलब कंपेल करके उसी चीज को और एम्फेसाइज करके बोल दिया कि शी, वैसे तो क्या होना चाहिए, शी शुड नॉट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वाज रेनिंग। बट किसी को गुस्सा आ गई तो उसने बोल दिया शी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एज इट वाज रेनिंग। समझ गए? मैम मैंने वॉज देखा नहीं मैम, तो फिर अगर वॉज नहीं होता तब शुड नॉट लीव हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ इज लगा हो तो हो जाएगा शी शुड नॉट लीव एज इट इज रेनिंग। समझ गए? ओके मैम। अगर इज लगा दो तो क्या हो जाएगा, मस्ट और शुड दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे उसमें। शी मस्ट नॉट लीव एज इट इज रेनिंग, शी शुड नॉट लीव एज इट इज रेनिंग। वॉज लगा दिया तो क्या हो गया, शी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, शुड नॉट हैव लेफ्ट। समझ पा रहे हो? पास्ट में है तो पास्ट में रेफर होगा। ठीक है। शुड ऑलरेडी बेटा पास्ट होता है शैल का, तो उस सेंस में पास्ट में वो आराम से चल जाता है। मस्ट मस्ट ही लगता है, प्रेजेंट लगाओ या पास्ट, इसीलिए ये सही है। ठीक है। अगर केवल ये भी हो सकता था, शी माइट हैव लेफ्ट एज शी वॉज नॉट देयर। समझ गए? Yes, ma'am. अगर एज के बाद लगा दें एज शी वॉज नॉट देयर तो माइट भी सही हो जाएगा, क्योंकि माइट भी पास्ट में लगता है। तो शी माइट हैव लेफ्ट, हो सकता है वो चली गई क्योंकि वो वहां नहीं थी। तो ये तो पास्ट में जो जो लग सकते हैं, तो कुड, शुड, मस्ट, माइट सब लगता है। तो मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, किस किस को समझ आ गया? Ma'am आ गया. मैम आप मैम आ गया। देयर, Must be. मस्ट बी। ये हैव बीन वाले पहले ही काटो। लो, तो फिर बचे ही एक, क्योंकि ये सब पास्ट में लगते हैं। बात प्रेजेंट की चल रही है, टू डे की, तो क्या होगा, Ma'am must be. देयर मस्ट be. बी समथिंग be. रॉन्ग। यहाँ मस्ट हाई पॉसिबिलिटी के लिए है कि कुकर के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हो गया है। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर मस्ट हैव डन। Should do.
मैम वैसे ये सेंटेंस समझ से नहीं आया कि क्या है Yes. सेंटेंस का मतलब। मैम must have done होना मैम मस्ट होना चाहिए। चाहिए ना मैम। मस्ट हैव डन ये Must have पॉसिबिलिटी done के इस लिए रीजन दे रहा है कि स्वाति तो अच्छी लड़की है और जरूर उसकी सिस्टर ने किया होगा। यस तो मैम। उस सेंस में अब ये मान्या इस सेंस में बोल रही है कि स्वाति तो बेचारी कमजोर है, उसकी सिस्टर को आगे जाना चाहिए। ये भी सही है, मैम तो ये बहुत दोनों सही एम्बिगुअस है, क्वेश्चन है। दोनों सही है, क्लियर नहीं है ये सेंटेंस। लेकिन अगर आ ही जाता है तो अगर पहले में रीजनिंग दे दी है और दूसरे में कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो पॉसिबिलिटी वाला लगाओ, कंपेल वाला लगाओ, समझ गए? जैसे शी इज वेरी सिंपल, यू मस्ट टेक दिस ऑफर या यू मस्ट टेक दिस टास्क। ठीक है, यस मैम। किसी दूसरे के लिए रेफर करें और पहले कंडीशन में ही किसी को बता दिया है कि नहीं ये इंसान तो ऐसा ही है तो तुम्हें करना चाहिए, तो वहां चाहिए में शुड नहीं मस्ट होता है। ठीक है, यस मैम। अगला 18। यू शुड चिल्ला ought to चिल्ला के बताया, चिल्ला Must. चिल्ला के, कोई सुनता नहीं ought to मेरी। यू Sorry, ऑट टू ओबे योर पेरेंट, मॉरल ड्यूटी। ठीक है, यस yes मैम। 19। should have टू हैव। करेक्ट, ought to इज ऑलवेज इन प्रेजेंट, जैसे इस तरह के सेंटेंस है यहाँ लगता है। ठीक है, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये और ये तो खट गए, तो क्या बचा? should have शुड हैव। यू Ma'am. शुड मैम ought to have ज्यादा हो। ought to have हो सकता है, ये मॉरल ड्यूटी है, बट ought to के बाद क्योंकि इन्होंने have लगा दिया है तो नाउ दिस ऑप्शन इज आल्सो वैलिड, सेकंड वाला भी। बट हम इस सेंटेंस को नहीं करेंगे। यू शुड हैव स्टूड बाय योर सिस्टर, ये ज्यादा ठीक है, ought to have मत करो, ये नहीं आएगा पता नहीं। हम ought to have सही ought नहीं to have लग रहा पास्ट के लिए हो जाता है, ought to जैसे प्रेजेंट के लिए होता है ना, वैसे पास्ट के लिए ought to have होता है। सिंस ये मॉरल ड्यूटी है तो should have और ought to have में ought to have ज्यादा करेक्ट है। तो बस इतना याद रखो कि अगर ought to प्रेजेंट में लगाते हैं तो ought to have पास्ट में लगाएंगे। जैसे मे प्रेजेंट में लगाते हैं तो might have पास्ट में लगा लेते हैं, will प्रेजेंट में लगाते हैं would have पास्ट में लगाते हैं। वैसे ही सिमिलरली ought to प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, stood लगा यानी पास्ट की बात चल रही है, she was in difficulties, यानी क्लियरली बता रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बहन की मदद करनी चाहिए थी जब वो तकलीफ में थी, तो मॉरल ड्यूटी है आपकी, तो ought to होना चाहिए। ought to have इन्होंने दे दिया है तो यहाँ ये करेक्ट होगा, अदरवाइज इस तरह के सेंटेंसेस में should have लगता है इजिली, और ऑप्शन में बोर्ड वाले वही देंगे। she told me that she, could उसने speak। बताया कि, could speak। मैम कैन स्पीक। पास्ट है, could speak could speak। सॉरी मैम, कुड तो स्पीक। उसने मुझे बताया, पास्ट में बताया तो पास्ट में ही कर सकती होगी ना, तो अभी कैसे कह देंगे कि अभी कर सकती है, समझ गए? अगर कोई ये बोले कि उसने मुझे बताया कि वो स्विम कर सकता है, तो अगर पास्ट में बताया तो शी टोल्ड मी दैट, डबल कोट्स में लगेगा शी कैन स्विम, इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब वो डबल कोट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्विम। किसको समझ आ गया? हम मैम आ गए समझ। हम आ गया। इसीलिए पढ़ाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसने बोला क्या? शी टोल्ड मी, डबल कोट्स के अंदर, शी कैन स्विम। लेकिन आज अगर उस बात को बोलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्विम। तो ऑब्वियस है कि पास्ट का सेंटेंस सारा, और यही प्रॉब्लम तुम लोग स्टोरी लिखने में भी करते हो कि नहीं करते? yes तो ये नहीं करनी है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी। इसीलिए मैं बार बार रेफर करती हूँ हमेशा कि आंसर पूरा सेम टेंस, स्टोरीज हमेशा पास्ट टेंस में लिखो। तुम लोग ऐसे ही करते हो। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी इज वेरी गुड। चलो एनीवे, आज के लिए मोडाल्स हो गए सारे। कुछ हुआ इसमें yes से ma'am क्लैरिटी? बेसिक आइडिया देखो रखो, बहुत ज्यादा टफ टेस्ट होता नहीं है बोर्ड का। सब चीज का बेसिक याद रखो कि कहाँ यूज होगा। कैन यूज होता है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में, कुड पास्ट पॉसिबिलिटी में, कैन इनफॉर्मल परमिशन के लिए, मे फॉर्मल परमिशन के लिए, माइट पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट में, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, शुड ऑलवेज एडवाइस के लिए, ऑट टू मॉरल ड्यूटी के लिए, और उसके अलावा कुड और पता ही है तुम लोगों को मस्ट कंपेल करने के लिए,
मस्ट हैव लास्ट में अगर लगा है, मस्ट हैव तो पास्ट में, माइट हैव पास्ट में, वुड हैव पास्ट में, कुड हैव पास्ट में, शुड हैव पास्ट में। किसको समझ आ गया? और ऑब्वियसली हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी उसके बाद तो। ठीक है, मैम Yes, एक बार ma'am. ought to बता दीजिए। ought to is फॉर मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी क्या है? वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। ought to भी लग सकता है, वी ought to respect our national flag। शुड का यूज एडवाइस में होता है तो अच्छी या बुरी दोनों में हो जाएगा। जैसे यू शुड ईट एप्पल एवरी डे, ठीक है, तो ये भी एक शुड एडवाइस दिया है, बट ये मॉरल ड्यूटी नहीं है, इट इज फॉर योर गुड हेल्थ। मॉरल ड्यूटी क्या है? यू ओबे योर पेरेंट्स। समझ गए? तो जब कभी मॉरल ड्यूटी की बात आती है और दो ऑप्शन है ought to और should, तो ought to मोर करेक्ट हो जाता है। समझ गए? वरना नॉर्मल तो हम ऐसे ही बोलते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट। समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes. शुड का यूज हर तरह की एडवाइस के लिए, लेकिन ought to का यूज इज फॉर मॉरल ड्यूटी। ठीक है, मैम तो 18th क्वेश्चन में ought to ज्यादा परफेक्ट रहेगा। यस। अगर ought to नहीं दिया होता, इसकी जगह will दिया होता, तो इसमें आंसर होता should। अब 19th में ought to have है ना करेक्ट आंसर? हाँ, 19 में ought to मैम have है। हाँ, मैम मुझे कहीं जाना है, मैं क्लास लीव कर दूं, आप मेरा अटेंडेंस लगा दीजिएगा। नाम बताओ। मैं अनुष्क। ठीक है बेटा। ठीक है गाइस, तो अभी समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. आई थिंक सो। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगला हमारा हो नहीं पाया तो हम अगली क्लास में ही करेंगे इसको। ठीक है, तो फिर अभी सब्जेक्ट वर्ब ही नहीं हुए, तो नेक्स्ट क्लास में टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब विल बी देयर।